सबसे पहले हम आवाहन करते हैं पूर्व दिशा से आने वाले देवताओं के लिए, जिसमें सर्वोपरि हैं, सर्वप्रमुख हैं सूर्य भगवान। तो उनका हम आवाहन करते हैं। ॐ प्राचीः दिगगनिः राधिपतिरसितो रक्षितः दैत्याः ईशवः तेभ्यो नमो धिपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यौष्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। इस मंत्र के माध्यम से वेद का ऋषि कहता है कि पूर्व दिशा से आने वाली समस्त सकारात्मक और परमात्मिक ऊर्जाओं को मैं प्रणाम करता हूं, और पूर्व दिशा से यदि किसी प्रकार का कभी भी कुछ अमंगल या ऐसी बात जो जीवन के लिए अप्रिय हो वो मेरे जीवन में उदित होती हो, तो उसको मैं परमात्मा का जो काल का जबड़ा है, जो काल का मुख है, उसमें अग्रसारित करता हूँ, यानी कि उसका कोई प्रभाव, किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव मेरे जीवन पर कदापि ना आने पावे। बर्निंग सेंसेशन, जहाँ सूर्य निकलते हैं वहाँ कभी समृद्धि ज़्यादा नहीं होती, जहाँ डूबते हैं वहाँ हमेशा समृद्धि होती है। यही वास्तु का कंसेप्ट है। आप भारत में देखिए, पूर्वोत्तर के स्टेट्स देखिए, पश्चिम गुजरात और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, दिल्ली में आ जाइए, जमुना पार दिल्ली, दक्षिण पश्चिम, किसी शहर में लगा लेना इस नियम को आप। जिस भी शहर, मेरठ में भी आप चले जाएं, दक्षिण पश्चिम में जो लोग हैं वो पूरा आर्मी के और बीसी लाइन, आरसी लाइन, और बाकी जो पूर्वोत्तर में वो सब झुग्गी झोपड़ी। तो ये एक ऐसा नियम है, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होता है। पूरब के जो देश हैं, जैसे भारत है, बार बार समृद्ध होगा, बार बार डाउन होगा, क्योंकि पूरब में है। जापान क्यों खत्म हो गया, हिरोशिमा नागासाकी में क्यों बम वहीं फेंका गया, क्योंकि वो उससे होना ही था, फिर से उठेगा फिर गिरेगा। तो पश्चिम दिशा समृद्धि। दूसरा मंत्र हम मनसा परिक्रमा, जो मंत्र हमारे पाठ होते हैं उनमें हम दूसरा मंत्र लेते हैं दक्षिण दिशाओं के देवताओं के लिए। मंत्र है ओम दक्षिणाः दिगेन्द्रोऽधिपति स्तर्षि चैराः जिहि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो दीपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यौष्मान् द्वेष्टियं वयं त्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। इस मंत्र के माध्यम से वेद का ऋषि कहता है कि हम जो दक्षिण दिशा है और उसके जो अधिपति हैं इंद्र, जो हमारे जीवन में सभी तरह की ऐश्वर्य और पूर्णता के प्रदाता हैं, जो हमें जीवन में सभी तरह के संकटों से मुक्त करते हैं, और जितनी भी तरह के कीट पतंगे हैं, सरीसर्प हैं, प्राणी हैं, और इस वृश्चिक हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, तो वो उनकी पंक्तियों को, उनके क्रम को, उनके समावेश को हमारे जीवन से पृथक करें। और इसमें एक लाइन आती है, रक्षिता पितरा ईशव। जो भी इस तरह की योनियाँ, जो हमारी पुरानी योनियाँ रही हैं, जो हमारे पुराने पूर्वज रहे हैं, उनके सभी तरह के प्रताप, उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में फलित हों। मनसा परिक्रमा मंत्र में तीसरे मंत्र के माध्यम से हम जो पश्चिम दिशा के देवता हैं उनका आवाहन करते हैं। ओम प्रातिहेचि दिग्वर्णोधिपादिः प्रदाहकु रक्षितानमिषवः तेभ्यो नमो धिपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यौष्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उत्तर दिशा ओम ओदेचे दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो धिपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यौष्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उत्तर दिशा के जो देवता हैं, जो सोम अर्थात शांति आदि गुणों से परिपूरित हैं और हमारे जीवन में आनंद के प्रदाता हैं, उनको हम अपने जीवन में आधान करें, उनको अपने जीवन में प्रविष्ट करें, उनका अपने जीवन में समावेश कर पाएं,
और उनके आशीर्वाद और कृपाएं हमारे जीवन को उन्नत बनाएं, हमारे जीवन को अच्छा बनाएं और हम जीवन पर्यंत अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करते चले जाएं, जिसमें हम विशेष रूप से परमात्मा की प्रार्थनाओं को शामिल कर सकें और जितनी भी तरह की ऊर्जाएं हैं जो विद्युत के प्रकार हैं वो हमारे लिए शुभ और कल्याणकारी हों। मनसा परिक्रमा मंत्र का 5वां मंत्र आता है, जिसमें हम ध्रुव दिशा अर्थात जो अपने नीचे की ओर दिशा होती है उसको हम ध्रुव बोलते हैं और विष्णु उसके अधिपति हैं, उनका आवाहन करते हैं। ओम ध्रुवाः दिग्विष्णुराधिपतिः कलमाः शग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नामो धीपातिभ्यो नामो रक्षितृभ्यो नामः ईशुभ्यो नामः एभ्यो अस्तु यौष्मान्द्वैष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। इस मंत्र में एक शब्द आता है कलमाश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशव, जिसको कहते हैं हरित रंग वाले जो वृक्ष आदि जितने भी तरह के हरे रंग से आपूरित सृष्टि के पदार्थ हैं, सृष्टि की प्रकृति है, वो हमारे लिए शुभ हों और हमारे लिए कल्याणकारी हो सकें। उनमें उनके द्वारा प्रदत्त समस्त चीज़ें, जितने तरह के अनाज हैं, फल हैं, वनस्पतियां हैं, फूल पत्ते और सब तरह के भोज्य पदार्थ हैं, वो हमारे जीवन को चलाने में सहयोगी हो सके और परमात्मा जो ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति, ध्रुव दिशा के जो स्वामी हैं विष्णु, वो उनके स्वरूप में हम अंततः परमात्मा का ध्यान कर सकें, परमात्मा की कृपाओं को अपने जीवन में समावेशित कर सकें। ओम ऊर्ध्वाः दिग्बृहस्पतिः राधिपतिः शिवत्रो रक्षिताः वर्षमीशवः तेभ्यो नामोऽधिपतिभ्यो नामो रक्षितृभ्यो नामः ईशुभ्यो नामः एभ्यो अस्तु यौष्मान्द्वैष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हम इस छठे मंत्र के माध्यम से मनसा परिक्रमा मंत्रों में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं, यानी जो ऊपर की दिशा है, जो हमारे बृहस्पति जो वाणी के देवता हैं, जो हमारे ज्ञान के देवता हैं और परमात्मा का जो स्वरूप हैं, उनका हम ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी वाणी के माध्यम से, हमारे ज्ञान के माध्यम से, हमारे कृत्यों के माध्यम से, हमारे सुकर्मों के माध्यम से हमारे रक्षक के रूप में हमारे जीवन में शामिल रहें, हमारे जीवन में हमारे साथ बने रहें और हमें प्रत्येक तरह से, हमें हर तरह से जीवन में सुसंपन्न करें, हमें आगे बढ़ाने में हमारे मददगार हों और जितनी भी चीज़ें नकारात्मक हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे लिए अशुभ हैं, उनका हमारे जीवन से तिरोहन करें, उनको हमारे जीवन से पृथक करें।